दोस्तों नमस्कार। सफ़ायर टॉक्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पैक्स सिलिका नाम के एक नए गठबंधन के बारे में बात करने वाले हैं। ये गठबंधन अमेरिका ने दिसंबर 2025 में अपने कुछ मित्र देशों के साथ स्थापन किया है। दोस्तों पहले तो हम पैक्स सिलिका शब्द का मतलब समझते हैं। दोस्तों लैटिन भाषा में पैक्स का मतलब होता है पीस और सिलिका, जिसको हम अंग्रेज़ी में सिलिकॉन बोलते हैं, ये होता है। तो दोस्तों पैक्स सिलिका ये जो गठबंधन है वो सिलिकॉन से बनाई जाने वाली सब चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, इनके लिए अमेरिका ने दिसंबर 2025 में बनाया है। दोस्तों आज की घड़ी में इस क्षेत्र में यानी कि सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना का वर्चस्व है और वो वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वर्चस्व को रोकने के लिए और अपनी छाप इस क्षेत्र में बनाने के लिए अमेरिका ने पैक्स सिलिका गठबंधन बनाया है। दोस्तों जो पैक्स सिलिका में आज की तारीख में देश शामिल है उनमें से तो सबसे पहले है अमेरिका खुद, फिर यूरोपियन यूनियन के कुछ चुनिंदा देश, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। दोस्तों आपने सुना होगा कि लगभग चाइना के बराबर या कुछ हद तक चाइना से थोड़ा ज़्यादा भी ताइवान में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण होता है। उसके साथ साथ थोड़ा कम परंतु साउथ कोरिया और जापान में भी सेमीकंडक्टर्स का काफ़ी हद तक निर्माण होता है। इन तीन देशों के साथ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बलाढ्य पूंजीवादी देश जुड़ गए हैं। इन देशों की इच्छा है कि सब मिलकर जो सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र है वहाँ पे फैब्रिकेशन यानी सेमीकंडक्टर्स का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स का डिज़ाइन और जो सेमीकंडक्टर्स में सॉफ्टवेयर लगता है उसकी आईपी रेजिम में पूरी तरह से अपनी छाप बनाए और पूरी तरह से चाइना के ऊपर इस क्षेत्र में बढ़ोतरी ले ले। दोस्तों लगभग एक हफ्ते पहले अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर जब भारत आए तो उन्होंने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दिया। दोस्तों ये न्योता भारत को कुछ देर से मिला। दोस्तों इसके कारण भी कुछ वैसे ही है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो भारत के पास सेमीकंडक्टर निर्माण की पूरी क्षमता नहीं है। भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां भारत में लगाई जाएं, परंतु दोस्तों अभी तक भारत में यह काम चल रहा है और बहुत से देश और जो इस पैक्स सिलिका गठबंधन में देश है वो भारत को एक ग्राहक की तरह ही देखते हैं। परंतु दोस्तों एक चीज़ सबको माननी पड़ेगी कि जो सेमीकंडक्टर्स का डिज़ाइनिंग है उसमें भारत को काफ़ी बढ़त हासिल है। जो बहुत सी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है उन सब का डिज़ाइन काफ़ी हद तक भारत में ही किया जाता है। परंतु दोस्तों इसमें दुख की ये बात है कि ये सब डिज़ाइन जो होता है उसकी मिल्कियत पश्चिमी देशों के पास और उन देशों की कंपनियों के पास रहती है। परंतु भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर भारत में आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स का मार्केट देखकर भारत को आज की तारीख में इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता अमेरिका ने दिया है। दोस्तों आप में से कई लोगों के मन में ये चीज़ आई होगी कि सर्जियो गोर साहब ने आज भारत को इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता क्यों दिया है। दोस्तों इसके कई कारण हैं। जैसे हमने अभी अभी कहा कि भारत सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि बड़ी से बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्रियां भारत में लगे। अपनी तरफ से भारत सरकार इन फैक्ट्रियों को पूरी तरह से आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रही है। दोस्तों तो भारत सरकार की ये जो पहल है इस पहल का भी ये नतीजा है कि आज भारत को इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता मिला है। दोस्तों इसका और एक बड़ा कारण ये भी है कि आज की तारीख में जो सेमीकंडक्टर बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो चाइना में और ताइवान में हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि चाइना और ताइवान के जो रिश्ते हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। ये दोनों देश कभी भी युद्ध में उलझ सकते हैं और ये चीज़ दोस्तों पूरे दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। तो दुनिया जब सोचती है कि चाइना के बराबर मनुष्य संसाधन किस देश में है तो सबसे पहले उस सूची में नाम भारत का आता है।
तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि पूरी दुनिया रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, और इसी कारण से भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में, जहाँ काफ़ी मात्रा में इंजीनियर और बाकी टेक्नीशियंस उपलब्ध है, वहाँ पे आकर ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियाँ लगाना चाहती है। तो ये भी एक कारण है दोस्तों कि सर्जियो गोर साहब ने भारत को इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। दोस्तों, पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी यह दर्शाती है कि आज की तारीख में सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, परंतु वैश्विक तकनीकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। दोस्तों, पैक्स सिलिका में भारत के शामिल होने का भारत को पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय में जो सेमीकंडक्टर्स और इस क्षेत्र में जो नीतियाँ बनाई जाएंगी, भारत को पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो नीतियाँ भारत के लिए लाभदायी हो, और उन नीतियों के कारण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण होता रहे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके कुछ कमेंट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं सब कमेंट्स का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।